हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ही वन शोल्डर ब्लाउज की पिक शेयर की थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसके लिए हमने लिया है 80 सेंटीमीटर शिफॉन का मेन फैब्रिक और 80 सेंटीमीटर कॉटन का अस्तर, और उसके लिए हमें एक जिप की ज़रूरत पड़ेगी साइड में लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। इस ब्लाउज को मैंने प्रिंसेस कट में बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को दो भाग में फोल्ड कर लेंगे, 1 इंच बड़ा 1 इंच छोटा करके, क्योंकि प्रिंसेस कट में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा कटिंग में जाता है। तो 16 इंच हमारा बैक का पार्ट होगा और 17 इंच हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। हम कपड़े को इस तरह से मोड़ के बिठाएंगे कि 1 इंच छोटा बड़ा हो। नहीं, अगर इससे ज़्यादा कपड़ा निकलता है आपके इनर के कपड़े में तो उसको काट के हटा देंगे, और 16 इंच और 17 इंच पे इसको हम बिठाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर का नाप लेते हैं। शोल्डर यहाँ पे हमने 7 इंच रखा है। ठीक है, और वहाँ पे हम मार्क्स लगा लेंगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हम एक साथ ही करेंगे, क्योंकि वन शोल्डर ब्लाउज है तो एक साथ ही कटिंग ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 इंच इसका यहाँ पे भी लंबाई लेंगे। गले के पास जो हम लंबाई लेते हैं वो भी 7 इंच ही होना चाहिए हमारा। ठीक है, आराम से बिठा के वहाँ पे हम 7 इंच लंबाई ले लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग का मार्क्स लगाएंगे। यहाँ पे ये ब्लाउज मैंने 38 इंच में बनाई है, तो इसीलिए 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, और सबको हम एक दूसरे से आराम आराम से मिला लेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे आराम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे में भी सेम मार्क्स करेंगे, 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद हम सबको एक दूसरे से मिला लेंगे ऐसे, इस तरीके से नीचे तक। बाद हम आर्म होल का माप लगाएंगे। ठीक है, तो वही नीचे से 3 इंच पे हम एक मार्क्स लगा लेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। और उसके बाद फ्रेंच कर्व रख के आराम से हम मिला देंगे उसको इस तरीके से। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे आराम से, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल में एक ही आर्म होल बनेगा हमारा, दूसरा बाद में कट जाएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अच्छे से मार्क्स लगाइएगा, जिससे कि वो ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आए। ठीक है, अब उसके बाद हम कंधे का माप लगाएंगे। यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, और नीचे भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स की तरह हम बना देंगे। ठीक है, आराम से 4-4 इंच पे। देख लीजिए आप, ये पूरा सही से होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हमारा वन शोल्डर का कटिंग है इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो और 1/2 इंच हम थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब सारा कटिंग हमने लगा लिया है मार्क्स कटिंग का, तो अब हम इसको कटिंग करके हटा देंगे। ठीक है, अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, अभी आर्म होल और शोल्डर और साइड की कटिंग जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको काट के हम हटा लेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे आराम आराम से इसको कटिंग करके हम हटा लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा फिटिंग के पास खुटका लगा लेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हर जगह से जहाँ पे भी हमने मार्क्स किया था, और यहाँ पे शोल्डर के पास भी 4 इंच पे जो हमने मार्क्स लगाया था वहाँ पे भी थोड़ा सा हम खुटका लगा लेंगे। ठीक है, और ये हमारा दोनों पल्ला हो गया, ये बैक हुआ और ये फ्रंट। उसके बाद हम फ्रंट के पल्ले में प्रिंसेस कट वाला डांट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे हम आधा इंच आर्म होल के पास गहराई दे देंगे, क्योंकि ये फ्रंट का पल्ला है। तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा गहराई दे के हम कटिंग करके हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से 5 इंच लेंगे और वहाँ पे हम एक मार्क्स लगाएंगे, और जहाँ पे हमने 5 इंच का मार्क्स लगाया है वहाँ से 1.5 इंच अंदर की तरफ हम एक और मार्क्स लगाएंगे, उसी का हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप 1.5 इंच अंदर की तरफ हम मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, और इस दोनों को ऊपर से हम 10 इंच पे एक बस्ट पॉइंट, जहाँ पे हमने 4 इंच का मार्क्स लगाया था वहाँ से बीच में एक 10 इंच पे बस्ट पॉइंट लेंगे और वहाँ पे हम मार्क्स कर देंगे। उसके बाद हम उस 10 इंच पे जो हम 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क्स लगाए थे और 5 इंच का मार्क्स लगाए थे, इस तरह से हम मिला लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे जो ये लंबाई आप देख रहे हैं वो 4 इंच का होगा। ठीक है, देख लीजिए ये 4 इंच का होना चाहिए।
ठीक है। तो वो सब बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल के पास जो हम थोड़ा सा कटिंग का मार्क्स लगाए थे कटिंग करने वक्त में, वहाँ से हम इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम अच्छे से पटरी से सबको एक दूसरे से मिला लेते हैं, जिससे कि हमारा कटिंग फिनिशिंग हो। ठीक है, गोलाई देते हुए थोड़ा सा हम इसको आर्म होल के पास की कटिंग के पास तक हम इसको मिला देंगे। ठीक है, अब हम ब्लाउज की फिटिंग का मार्क्स लगाएंगे। 9.5 इंच पे एक मार्क्स लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि 38 इंच का ब्लाउज है तो इसीलिए इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ मिला लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो प्रिंसेस कट का मार्क्स हम लगाए थे ना, वहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ इसको डाउन करके फिटिंग के पास तक मिला देना है, जिससे कि ये गोल शेप में आएगा। तो प्रिंसेस कट बनाने के बाद वो बैठ जाएगा नीचे से, नहीं तो वो बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट आगे के फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे जो 1 शोल्डर होगा, तो उसके लिए हम बैक और फ्रंट दोनों को एक साथ बिठा के ही कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट की कटिंग हो गई है, अब हम बैक की कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम प्रिंसेस कट की कटिंग नहीं करेंगे, इस मार्क को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि 1 शोल्डर कटिंग करने के बाद ही हम इसका कटिंग करते हैं। 4 इंच पे जो गले के पास हम लिए थे वहाँ पे एक मार्क्स लगा देंगे और इस तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों के पल्ले को एक साथ बिठाएंगे। पहले हम फ्रंट के पार्ट में जो प्रिंसेस कट का मार्क्स लगाए थे वो दूसरी तरफ इस तरह से पेस्ट करके वहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे अच्छे से। इस तरह से पेस्ट करने पे वहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स आ जाता है, तो आपको निशान लगाने में सुविधा होती है, तो आप आराम से उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ अच्छे से मार्क्स लगा लिया है प्रिंसेस कट की। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। इसके नीचे हम बैक खींचेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, बैक में भी डार्ट का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम नीचे से 5 इंच रखेंगे अंदर की तरफ और ऊपर भी 5 इंच रखेंगे डांट लगाने के लिए, और इस तरीके से हम मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक का डांट का मार्क्स हो गया। उसको हम फिर क्या करेंगे, सीधा करके वैसे ही पलटा लेंगे और वहाँ पे भी हम मार्क्स लगा लेंगे दूसरी तरफ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दोनों तरफ मार्क्स लग गया है। अब हम क्या करेंगे, बैक और फ्रंट दोनों पल्ले को एक साथ बिठा लेंगे इस तरीके से आराम से, और बीच में एक हम सेंटर पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे बीच के सेंटर पॉइंट से हम नीचे 6 इंच का मार्क्स रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप आराम से, ये हमारा पूरा सही से होना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम 6 इंच ही रखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कटिंग ब्लाउज का डीप हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा पहनने में। तो इस तरीके से जहाँ पे हमने आर्म होल के पास फिटिंग का मार्क लगाया था, वहाँ से 6 इंच पे एकदम कर्व शेप देते हुए जो हमारा शोल्डर के पास 4 इंच का मार्क्स था, वहाँ तक हम इसको आराम से मिला लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक और फ्रंट दोनों का कटिंग एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि ये फिनिशिंग लुक आएगा जब हम ब्लाउज को पहनेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट 1 शोल्डर ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब इस पर हम क्या करेंगे, सबको मेन फैब्रिक पे बिठा के अच्छे से काट लेंगे, और हम क्या करेंगे, फ्रंट के पल्ले का प्रिंसेस कट भी काट लेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट है। ठीक है, तो बैक के पार्ट को तो सेम एज इट इज़ काट के हटा लेंगे, क्योंकि बैक के पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मेन फैब्रिक पे रखेंगे और उसको सेम कट कर लेंगे। अब क्या करना है, हमारा प्रिंसेस कट कटिंग करना है। ये जो बीच का है उसको कटिंग करके हम अच्छे से हटा लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे बिठा के कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हमारा इनर का कपड़ा है ब्लाउज़ का, उससे हम मेन फैब्रिक में हल्का हल्का सा ज़्यादा कटिंग करेंगे, आधा इंच के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से हम सारा कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे, एक हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा करके कटिंग करना है, जिससे कि जब हम इसका जॉइंट करें तो सही से आए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का भी पल्ले की पूरी कंप्लीट कटिंग हो गई। ये प्रिंसेस कट के दूसरे पल्ले की भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके मैंने काट लिया है। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट कटिंग हो गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर के पास 2 इंच की स्ट्रेप लगाऊंगी। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे, पहले क्या करना है, हम इसको कच्चा कर लेंगे। तीनों तरफ से एक तरफ खुला छोड़ेंगे और इसको हम अच्छे से उल्टा कर लेंगे।
ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा बैक का पल्ला है, इसको मैंने कच्चा कर लिया है, इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट का है, इसको हम अलग अलग से ज्वाइंट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा इनर का फैब्रिक है। दोनों के प्रिंसेस कट को मैंने अलग अलग करके ज्वाइंट किया है। अब हम इसको इस तरीके से बिठा के कच्चा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हम इसको थोड़ा थोड़ा सा कटिंग करेंगे और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये हमारा बैक का पल्ला है, उसके बाद हम इसमें डांट लगाएंगे। ठीक है, तो इसका फिनिशिंग लुक आएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हम एक सिलाई चला देंगे चारों तरफ, जिससे ये अच्छा लगे। और यहाँ पे हम अपना डांट के पास जो मार्क्स लगाए थे वहाँ पे हम डांट ले लेंगे। ये हमारा बैक का पल्ला हो गया और ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। इसको इसी तरीके से ज्वाइंट करके, जैसे मैंने बैक के पल्ले में किया है, फ्रंट के पल्ले में उसी तरीके से करेंगे और ऐसे इसको सीधा कर देंगे। और यहाँ पे भी चारों तरफ हम सिलाई चला लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लुक आता है। कटिंग में इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको। इसकी स्टिचिंग बहुत ही इजी और सिंपल है और बहुत जल्द हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर के पास दूसरे शोल्डर को रख के इसका हम फिटिंग लगा लेंगे और अपोजिट साइड में हम चेन लगाएंगे। देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है, ये हमारा बैक का पल्ला हुआ। ठीक है, इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, शोल्डर जोड़ देंगे और साइड में हम एक तरफ फिटिंग लगाएंगे और एक तरफ चेन लगाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्ट्रैप लगाइए भी, नहीं चाहें तो नहीं भी लगाइए। मैंने यहाँ पे लगाया है। अगर आप लगाएंगे तो इस तरीके से उल्टा करके लगाएंगे। ये स्ट्रैप 12 इंच का होगा तो पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, वैसे ये 1 शोल्डर ब्लाउज है तो आप स्ट्रैप नहीं लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने यहाँ पे फिटिंग दे दिया है पूरे ब्लाउज में। शोल्डर जोड़ के एक साइड मैंने चेन लगाई है और एक साइड मैंने फिटिंग दे दी है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम इस तरीके से हेम कर देंगे और ये हमारा पूरा कंप्लीट 1 शोल्डर ब्लाउज तैयार है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है, बहुत ही ईजी होता है बनाने में। ये लूप चेन है जो कि दिखेगा भी नहीं, पहनने में भी बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो आप ये खुद से बनाइए और अगर आप बनाते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे जरूर शेयर करिए। मैं उसको अपने पोस्ट में डालूंगी, स्टोरीज में लगाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। तो मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, हमारे डिजाइन पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।